इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी के बयानों से संसद में लगातार सियासी घमासान की। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। राहुल के आचरण पर सवाल, संसद में सियासी उबाल मचा हुआ है। तो अपने आप में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के जो आचरण है उस पर बीजेपी लगातार विरोध जता रही है। इस खबर पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और बहुत जल्द ही वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी जुड़ेंगे हमारे साथ में। फिलहाल दो मेहमान हमारे साथ में। अजय जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अब बीजेपी कह रही है कि साहब राहुल गांधी का जो आचरण है वो बड़ा असंसदीय है, उनकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। इस नाते एक पत्र भी सौंपा गया। वो लगातार उनके बयानों पे, तथ्यों से परे और उनके आचरण पे सवाल खड़े कर रहा है। अजय जी। तो थोड़ी सी नॉलेज, पहले तो मेरा आपको नमस्कार। और थोड़ी सी लेटेस्ट न्यूज ये है कि सरकार ने जो दो शिकायत बीजेपी के अपने जो इनके प्रोपोगंडिस्ट हैं, जो इनके प्रोपोगंडे के मास्टरमाइंड लोग हैं, जैसे एक निशिकांत दुबे जी हैं और एक और है, जो वो आपको शायद नॉलेज नहीं है, वो वापस कर लिया है, इसको रोक दिया गया। दोनों जो इनको दिए थे, थोड़ा सा आप पूछ लें तो शायद हो सकता है आपको कंफर्म हो जाए कि वो उसको अब नहीं है। तो जब ऐसा था तो पहले दिया क्यों? क्योंकि दिया क्यों तो फिर वापस क्यों लिया? नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। रहा सवाल आचरण का, रहा सवाल, देखिए भारतीय जनता पार्टी को अपना एजेंडा और अपने सिस्टम और अपनी नीति नियत से काम करना है। लीडर ऑफ अपोजिशन को अपने तरीके से काम करना है। हम कोई चीज अगर कह रहे हैं तो वो आचरण के खिलाफ है, संसदीय आचरण के विरुद्ध है। लोग उबल रहे हैं, देश उबल रहे हैं। 70% लोग और देश का सारा किसान तो इसलिए उबल रहा है कि देश की सरकार ने जो भारत को गिरवी रखा है ट्रेड डील के नाम पर, ट्रंप के क्या दंडवत करा है, ट्रंप क्या कंप्रोमाइज किया है, ट्रंप साहब क्या सरेंडर किया है, वो किसान बहुत नाराज है। क्योंकि जब 3 काले कानून आए थे तो 750 किसान से ज्यादा ने आत्महत्या करी थी। तब अडानी साहब अपने गोदाम बना रहे थे तो वापस ले लिया था जब विरोध हुआ था। लाल आंखें चाइना को नहीं दिखाई, वो कीले चाइना पे नहीं लगाई। किसानों के लिए दिल्ली में कीले लगा दिए थे, ट्रैक्टर ट्रॉली लगा दी थी और लाल आंखें दिखा दी थी। तो निशिकांत दुबे साहब कितने बड़े सनातनी और क्या मैसेज जाते हैं, आपको अगर जानकारी ना हो तो मैं खुले रूप से आपके चैनल पे बता रहा हूं। ठीक है, आपने जो बात कही, ठीक है, उस बात को कंफर्म कर लेते हैं। अनिरुद्ध जी, ठीक है, मैं आप ही की बात पे आगे बढ़ता हूं। अनिरुद्ध जी वही कह रहे हैं कि निशिकांत जी ने अपना जो लेटर लिखा था वो वापस कर लिया। इसकी अगर पब्लिक डोमेन में जानकारी है तो एक तो वो स्पष्ट कर दीजिए, और फिर अगर वापस लिया है तो फिर तो दिया ही क्यों था? फिर वो सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे। अनिरुद्ध जी, 10 सेकंड फाइनल तो सर मैं आ रहा हूं आपके। अजय जी, आपको भी चर्चा में बाकी लोगों को भी शामिल करें। अजय जी, एक बात और। अजय जी प्लीज। हाँ अनिरुद्ध, आदरणीय है जिन्हें आप अभी कह रहे हैं, मैं दुबे साहब के ऊपर एक बात और कह के खत्म कर रहा हूं, फिर सुन लीजिए। वो कितने संस्कारी और कितने सनातनी हैं, भाई बहन का रिश्ता हिंदुस्तान में कितना पवित्र हो रहा है, और उन्होंने अपनी बहन से ही शादी कर ली। इन लोगों का क्या चरित्र? देखिए ये व्यक्तिगत चीज के लिए, देखिए अजय जी अब आप एक सीमा से आगे चले गए। अब आप आगे चले गए। खैर एक सेकंड। हाँ अनिरुद्ध जी जल्दी से। हाँ अजय जी प्लीज। अनिरुद्ध जी, अरेंद्र जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री। अजय जी प्लीज, अब आप चाहते कि कोई और ना बोले, आप ही बोल रही है। ये कांग्रेस का मंच नहीं है सर, ये डिबेट का मंच है। मानसिकता जानते कितनी गंदी है। हाँ अनिरुद्ध जी, मैं कह रहा हूं कि अरेंद्र जी आप देखिए कि कांग्रेस के नेता, समर्थक, प्रवक्ता, कांग्रेस के राहुल गांधी, सबकी मानसिकता देखिए कितनी गंदी मानसिकता है। जैसी मानसिकता इनकी, ऐसे इनके नेता की मानसिकता, जो माता को, अपने मां को बेचने की बात तक कर डालते हैं पार्लियामेंट के अंदर अपने प्रिविलेज का फायदा उठा के। पता है इतनी घिनौनी बात कौन कर सकता है? अपनी मां को बेचने कोई घिनौनी बात कर सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी खुलेआम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपनी प्रिविलेज का भारत माता का जिक्र कर रहे हैं, ये भी थोड़ा क्लियर कर दिया अनिरुद्ध जी। अरे भारत माता की बात जी हाँ कर रहे बिल्कुल। हैं। हाँ, भारत क्योंकि माता सबकी वो है क्लैरिटी ना? भी रहनी चाहिए। कोई आदमी इतना घिनौना कैसे होता है? अरे भारत माँ दिल में बसती है, कोई अपनी माँ को कैसे बेच सकता है? यहाँ जवान लोग, दुनिया, पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति अपनी माँ के लिए प्राण न्यौछावर करता है, और ये साहब बेचने की बात करते हैं। मतलब कितनी घिनौनी, ऐसी मानसिकता के नेता बैठे हुए हैं। इनकी मानसिकता ये है। देखिए राहुल गांधी की गलती नहीं है। राहुल गांधी ऐसे बच्चे हैं जैसे किसी खाना बनाना नहीं आ रहा, कुक, और उसको खाना बनाने का काम दे दिया जाए, तो ऐसे राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो है नहीं। उनको जो कुछ मिल जाता है प्रोपोगंडा, पहले लेफ्ट में चलता था, प्रोपोगंडा मंत्री हुआ करते थे, तो अब वो लेफ्ट वाला पूरा स्क्रिप्ट चली गई कांग्रेस के पास में। कांग्रेस के पास कोई काम तो है नहीं, केवल प्रोपोगंडा करना, झूठ फैलाना। और अरविंद केजरीवाल जैसे वो सीख रहे हैं, सीख ये रहे कि भैया झूठ फैलाओ, कोई सबूत मत दो, उसके बाद गाली इस लेवल पे दे दो। अरे भैया मोदी जी को गाली दो, भारतीय जनता पार्टी को गाली दे दो, आप संघ को गाली देते ही रहते हैं, आप सबको गाली दे दो।
पर आप देश को गाली मत दो, आप सेना को गाली मत दो, आप हमारी भारत माता को गाली मत दो, लेकिन इस इनकी मानसिकता जिसे कहते हैं विकृत मानसिकता का निकृष्ट नमूना है राहुल क्या वो गांधी। पत्र उन्होंने वापस ले लिया है निशिकांत दुबे ने, जिसका जिक्र अजय जी कर रहे हैं? अरे पत्र वापस लिया नहीं लिया, लेकिन कम से कम राहुल गांधी को अपनी मानसिकता पे ध्यान, जिसे कहते हैं निकृष्ट मानसिकता का विकृत नमूना है राहुल गांधी। और उनके सारे लेगेसी आप देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक सारे लोग इस तरीके से बात करते हैं। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप कम से कम पार्लियामेंट के फ्लोर पे मत बोलो। पार्लियामेंट के फ्लोर पे सिर्फ बिना सबूत की बात इसलिए करने आते क्योंकि उनके पास में प्रिविलेज रहता है, हम कुछ भी बोल के चले जाएंगे। बाहर तो कॉमन मैन भी उनका मुकदमा ठोक देगा, 32 मुकदमा 19 में माफी मांगे। राहुल गांधी इसी हरकत को जैसे घूम रहे हैं, उनको लगता है कि पॉलिटिक्स उनकी प्रिविलेज बन चुकी, कुछ भी हम बोल के चले जाएंगे। प्रफुल्ल जी, सवाल यह है कि मौजूदा हालात में जिस प्रकार से बीजेपी मुखर है और राहुल गांधी अपनी बातों पे अडिग नजर आते हैं, ये गतिरोध किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, दो चीजों पर मुख्यतः राहुल गांधी ने अपनी बात रखने का प्रयास किया। एक पुस्तक को लेकर और एक फ्रेमवर्क को लेकर। ट्रेड डील तो अभी फाइनल हुआ नहीं है, तो किसी के पास तो ट्रेड डील का फाइनल ड्राफ्ट है नहीं। मजे की बात यह है कि जिस ट्रेड डील पर यह सब चल रहा है, उसको लेकर 2 बार तो अपना फ्रेमवर्क अमेरिका ही बदल चुका है, और ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उसको लेकर वहां के किसान आंदोलन कर रहे हैं कि भारत का माल किसानी का वहां पे आ जाएगा। तो ऐसे में भारत के किसानों का नुकसान पहले से कैसे तय कर लिया, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है आर्यन, कि चाहे वो साइबर क्राइम्स को लेकर हो, चाहे वो बजट के अन्य प्रावधानों को लेकर हो, महत्वपूर्ण विषयों पर जो चर्चा होनी चाहिए थी वो साइड में रह गई। और ऐसे में भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बोलने ही नहीं दिया गया। मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट्री परंपरा के अनुसार कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है ये है कि ये बजट सत्र है। अभी तक बहुत सारे अन्य सत्रों में इस तरीके का ये होता था कि सत्र का काम चलने नहीं दिया जाता था, लेकिन सामान्यतः परंपरा ये रही है कि बजट सत्र में जो है वो चर्चा सुचारू रूप से चले, क्योंकि इसमें सबके लिए महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं, राज्यों के भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, और किस क्षेत्र के लिए कितना प्रोविजन किया गया है इसके बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा होती है जी। तो मेरा ये मानना है कि किसी तरीके से इसमें से, और इसमें भी खास करके चेयर को, संसदीय परंपरा का एक दूसरा महत्वपूर्ण ये होता है कि जो भी चेयर में बैठा हुआ हो उस व्यक्ति के बारे में कभी भी आज तक कोई पार्टी का नाम लेकर चर्चा करते हुए मैंने तो नहीं देखा। लेकिन दुर्भाग्य से वो भी हमने इस सत्र में देखा। तो मुझे लगता है कि किसी तरीके से चेयर को इंटरवीन करके इसमें से रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि ये न केवल रूलिंग पार्टी का प्रश्न है, न केवल अपोजिशन पार्टी का प्रश्न है। ये देश के आने वाले वर्ष भर के बजट को विस्तृत रूप से चर्चा करके उसमें से रास्ता निकालने का प्रश्न है। इसलिए मुझे लगता है इसमें से जी। अजय जी, सवाल ये है कि जो तमाम आरोप राहुल जी लगा रहे हैं सदन में, उसको लेकर जो उन्होंने कहा कि साहब सबूत है, ऑथेंटिकेट करेंगे, तो बीजेपी कह रही साहब अभी तक किया नहीं है। तो हम मुद्दों पे बात करते हैं, उस लिहाज से वो सबूत अभी तक दिए नहीं है, व्यक्तिगत ना होते हुए मुद्दों की बात पे इस बात का जवाब। अजय जी देखिए, अभी जो सज्जन सुना रहे थे कि साहब धन्यवाद भाषण पर प्रधानमंत्री जी नहीं आए, आपको याद होना चाहिए स्वर्गीय अरुण जेटली जी बीजेपी के बड़े नेता थे, आज हमारे बीच नहीं। मनमोहन सिंह जी को बिना धन्यवाद प्रस्ताव पे भाषण दिए बीजेपी के और अपोजिशन के विरोध के कारण जाना पड़ा था। और लेकिन यहाँ पर तो बात ही दूसरी थी, प्रधान, और उन्होंने कहा था अरुण जेटली जी ने कि सदन चलाना सरकार का काम है, अपोजिशन का काम तो पूछना होता है, और सवाल दे 145 करोड़ लोगों के लिए पूछा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है इस देश का, दुर्भाग्य यह है इस पार्लियामेंट का, कि देश की सरकार के मुखिया खुद ही छुपना चाहते हैं, वो आना नहीं चाहते, वो पीछे लेके इसके बहाने से, क्योंकि उन पे सवालों पे वॉर होगी किसानों के ऊपर। अभी जो फ्रेमवर्क हुआ नहीं है उसको पूरे के पूरे पे चर्चा होगी कि कैसे आप अमेरिका के ट्रंप के आगे झुकाते हैं, कभी चाइना को रेड कारपेट के लिए, सीपीसी के लिए बुलाते हैं। नहीं सर, अभी अमेरिका की डील सर अभी पूरी हुई नहीं। जो भी बात भारत सरकार ने अभी कही है, जो भी बात भारत सरकार ने कही, वो कह रही कि साहब कोई हमारे हित के साथ समझौता नहीं हुआ। आदरणीय एंकर महोदय, हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं कि अभी डील हुई नहीं है, फ्रेमवर्क हुआ है, और
देश में बीजेपी के नेता अभिनेता माला डाल दो, छक्का मार दिया है, डेडी डील हो गई है, ये जश्न किस बात का मना रहे हैं? नहीं तो सर आप ये फिर कैसे कंक्लूजन पहुंच गए कि किसानों का नुकसान हो गया, देश का समझौता हो गया, एक तरीके से समझौता कर लिया? जी 3% से 18% टैरिफ कर दिया, ये जीत है इनकी। हम इनको 70% लगाते थे, 0 कर दिया। ये तो पूरे देश को पता सर है अभी कि टैरिफ कम हुआ है, डील के प्रोविजंस तो अभी आने बाकी है। अनुज जी वो कह रहे हैं कि साहब आपने जो है इस डील के माध्यम से राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता किया। अनुज जी और अभी आप थोड़ी ठीक है अजय जी, आपका पॉइंट आ गया। हाँ जल्दी से अनुज जी। हाँ नहीं मेरी बात तो सुनिए सर, लगातार नहीं सर, समय की सीमा होती है टेलीविजन में। अजय जी टीवी में टेलीविजन में समय की सीमा होती है, बाकी मेहमान भी मंच पे है, बोलने के लिए अपनी बात। हाँ अनुज जल्दी से बोलिए अपनी बात। इस्तेमाल कर रहे थे बिना अनुज जी आप बोलिए अपनी बात। हाँ अजय जी प्लीज। हरेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, आप ये बताइए, एक होता है कि भाई 2025 में ट्रंप ने या अमेरिका ने सब पे कहा कि हम आपका क्या कहते हैं टैरिफ को आगे इंक्रीज करेंगे, तो केवल भारत के लिए तो कहा नहीं था, पूरे विश्व के लिए हुआ था। कि अगर केवल भारत के लिए हुआ होता तो बात अलग है। आज अमेरिका चीन के देखिए। अरे अजय जी आपके बीच में कोई नहीं बोलता है सर, आप क्यों लगातार चाहते हैं कि आप ही को मौका दिया जाएगा सर? विश्वगुरु किस चीज के? अरे सर आपके नेता तो वहां बोलते नहीं, आप लगातार यहाँ बोल रहे हैं, बहस नहीं होने दे रहे हैं। प्लीज अजय जी मर्यादा रखिए इस बात की, मंच की। हाँ अनुज जी अपनी बात आप बताइए, कोई सामान 100 रुपए का मिलता था, एक आदमी ने कहा कि 120 रुपए में अब हम बेचेंगे। 120 रुपए में बेचने के बाद उसने सबके लिए क्या, एक के लिए नहीं किया था। 50% अगर टैरिफ लगा तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं किसी के ऊपर 200-150% लगा, किसी के ऊपर 100% लगा, वहां से आके 18% हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि किसी के ऊपर 2% था, 2% रहा, या 3% था, 3% था। तो इस चीज को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता दुग्गल साहब को, राहुल गांधी जी को पहले इकोनॉमिक्स समझना चाहिए। वो तो ऐसे कब किसी दिन अर्थशास्त्री, किसी दिन समाजशास्त्री, किसी दिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ बन जाते हैं। दूसरी चीज ये होती, बार बार गुमराह करते हैं। अभी आप देखिए फैक्ट शीट इनका देखिए, अमेरिका ने जो किया उसके बाद में देखिए कहां एक चीज आता है, जैसे कि कमिटेड होता 500 करोड़, वो इंटेंडेड हो गया। दूसरी चीज होता है कि एग्रीकल्चर उसमें नहीं है, 90-95% उस चीज एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट उसमें सेफ है। तो ये जो गुमराह बार बार करते से, नरवले जी की किताब पब्लिश नहीं, उसकी झूठी किताब होता नहीं, सब संविधान का बुक पहले लेके चलते थे, खाली पन्ना जी। तो ये दिमाग में थोड़ा सा दुग्गल साहब को समझना चाहिए। अगर आप कुछ भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, कुछ भी बोले तो फैक्ट के साथ बोले, ऐसा नहीं कि अनाप शनाप कुछ आके बोल जाए। प्रफुल्ल जी सवाल यह है कि जैसे गारमेंट सेक्टर को लेकर भी लगातार बांग्लादेश के मुकाबले कैसे भारत को नुकसान होगा, ये बात लगातार चल रही थी। आज वाणिज्य मंत्री ने उसको स्पष्टीकरण दिया कि नहीं साहब ऐसी स्थिति नहीं होने वाली, उन्होंने उसका आधार भी सब चीजें सामने रखी। आपको लगता है कि क्या एक परसेप्शन की भी लड़ाई इस पूरे डील के प्रोविजन सामने आने से पहले लगातार चल रही है, जो कि राजनीतिक रूप से मुखर होती दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि वो 18% हो, 19% हो, अभी तो बांग्लादेश के ऊपर भी 19% की बात चल रही है। लेकिन मूल विषय ये है कि आज वैश्विक जो परिदृश्य है, और कभी केवल ट्रंप आने के बाद नहीं है, पोस्ट कोविड ही जिस तरीके का वैश्विक परिदृश्य है, उसमें सारे ही नॉर्म्स जो है वो रीसेट हो रहा है। दुर्भाग्य से होता क्या है आनंद, जब इस तरह की बात चलती है, जैसे चाइना की बात चलती है, तो फिर पूरा इतिहास निकलता है। भाई 49 में जब सरदार पटेल वार्निंग दे रहे थे, 50 में गोलवलकर गुर्जर आरएसएस वाले वार्निंग दे रहे थे, उनके खुद मिनिस्टर्स वार्निंग दे रहे थे, आर्म फोर्सेस वार्निंग दे रही थी, तो 57-59 तक क्यों सोता रहा? किसने कॉम्प्रोमाइज किया चाइना से? ये प्रश्न उठते, फिर इतिहास के मामले निकलते हैं तो फिर कांग्रेस को बुरा लगता है। निशिकांत दुबेकर ऊपर क्यों इतना ये आक्रामक है? तो कब ऐसा हुआ था कि महिलाओं ने प्रधानमंत्री का आसन ही घेर दिया हो? ऐसा तो संसदीय इतिहास में कहीं पे भी नहीं हुआ था। तो ये आचरण यदि संसदीय कहते हैं तो मैं कहता हूं कि ये इश्यू बेस्ड हो, इश्यूज आपके पास कॉन्क्रीट है तो उन पर सरकार को घेरना विपक्ष का काम है, और घेरना भी चाहिए जी। वो प्रश्न विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसकी एक नियमावली होती है, उसको सही तरीके से ऑथेंटिकेट करके हो या संसदीय प्रक्रिया के नियमों के आधार पर प्रश्न उठाने होते हैं। जब वो फॉलो नहीं होता है तो फिर इस तरह की दुविधा आती है। और जब आप जो आसन होता है वो संसदीय, इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी पर आप आक्रामक हो जाते हो, तो फिर ऐसी स्थिति में
संवाद जो लोकतंत्र की आत्मा है जी। वो पूरी तरीके से रुक जाती है। बिल्कुल, हम संवाद कुछ भी लोकतंत्र की बोलेंगे आत्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं सर, लेकिन वही संवाद अगर गतिरोध में बदल जाएगा तो उसको लेकर सवाल उठेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला।